और जिन दोस्तों का कल 10 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक और उनको वो पॉइंट्स बताएँगे कि आपको जो कल एग्ज़ाम देने जाना है, कैसे आप अच्छे नंबर लाएँ। आप नंबरों की बात कर रहे हैं तो हमारे थे 90। 90 नंबर आउट ऑफ 100 में एसएससी हाँ। जीडी में आपके 90 नंबर थे। जी। तो जिसमें मेरे मार्क्स 80 थे। आउट ऑफ 100 में 80 आउट मार्क्स। ऑफ 100 जी। 80 मार्क्स थे। जय हिंद दोस्तों, मैं सागर राजपूत आप सभी का एग्जाम सागर के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिन शख्सों से आपको मिलाना चाहता हूं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एसएससी जीडी में 2021 की भर्ती में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे और सिलेक्शन भी पाया था फाइनल मेरिट में, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो भी मैं आपको बताऊंगा और वो उनके मार्क्स भी बताऊंगा, उनके कितने सारे मार्क्स थे और उन्होंने क्यों ज्वाइनिंग नहीं ली, वो भी कारण बताऊंगा। आप ये बताइए कि आपने एसएससी जीडी में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। आपके मार्क्स कितने थे, कितने नंबर थे और कैसे प्राप्त किए थे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे सागर भैया यहाँ पर बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो शुक्रिया। आपने यहाँ हमें बुलाया है। जी, जी। और आप नंबरों की बात कर रहे हैं तो हमारे थे 90। 90 नंबर आउट ऑफ 100 में एसएससी हाँ। जीडी में आपके 90 नंबर थे। जी। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी स्ट्रेटजी रही होगी रविंद्र भैया की कि 100 में से मार्क्स लाए थे। तो रविंद्र जी, इसके अलावा मैंने सुना है आपका बहुत से एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं, आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आए हैं, लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं की है, क्यों? इसके अलावा आपने कौन-कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, पहले ये बता दीजिए? हमने इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन जैसे? प्रमुख बताए दे रहे हैं। सबसे पहले 2015 में निकाला था, हमारा एमपी पुलिस का था। जी। उससे पूरा क्वालिफाई किया था। इसके बाद? उसमें भी मार्क्स मेरे आउट ऑफ 100 86 थे। 86 मार्क्स थे। इसके बाद? हाँ। इसके बाद हमने फिर जीडी किया था। जी। उसमें थोड़े हमारे नंबर कम थे, 70 थे। जी। उसके बाद सीजीएल भी निकाला। सीजीएल भी निकाला। उसका मेंस तक गए, लेकिन फाइनल से 10 नहीं नंबर हुआ। से रह गए। जी, जी। और दोबारा से भी सीजीएल निकाला, उसमें 5 नंबर से रह जी, गए। जी, जी, जी। फिर सीएचएसएल निकाला, 2 सीएचएसएल निकाले, 1 का जॉइनिंग लेटर अभी घर पर रखा है। अच्छा, और आपका एसएससी जीडी का भी ज्वाइनिंग लेटर इस समय घर पर हाँ, मौजूद घर है? पर रखा है। तो दर्शकों, मैं आपको वो ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूँगा, यदि कुछ दोस्तों को फिर भी विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जिन दोस्तों का कल एग्ज़ाम होने जा रहा है, एसएससी जीडी के बच्चे हैं, उनको क्या ऐसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि वो अच्छे नंबर्स लाएँ और सफल हों एग्ज़ाम में? दर्शकों को बता दें आप एक बार, जो हमारे दोस्त हैं। सबसे पहले हमारा तो यही है कि आप घबराएँ नहीं वहाँ पर। बिल्कुल, आप दोस्तों घबराएँ नहीं। एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने बैठे, पहले से पहुँचें। ये नहीं टाइम पर ही एकदम जा रहे हैं, पॉइंट टू द पॉइंट जा रहे हैं, फिर जी। घबरा रहे हैं, जी। छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले आराम से जाएँ, रिलैक्स होके बैठे, पानी-वानी भी पी लें, मतलब रिलैक्स हो जाएँ पूरी जी। तरीके। आप रिलैक्स होते हैं तो आप वो ना करें कि आपको जौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप उसी में लग गए सीधे जाके। जी। तो सबसे पहले ये समझें कि हमें किस चीज़ को उठाना चाहिए। जी। हमारे हिसाब से उन सब्जेक्टों को उठाओ जिनसे आप जल्दी कवर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जीएस है, जीएस, जी। उसे आप 10 से 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। जी। पढ़ें और आंसर दें उसके, जो आते हैं वो लगा दें। क्योंकि अगर आप मैथ उठाते हैं, उसके बाद रीजनिंग उठाते हैं, उसके बाद हिंदी उठाते हैं, तो इधर से आप जाएँगे तो इधर से क्या होगा, आपके पास लास्ट पे टाइम नहीं बचेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके आपको आंसर पता थे, नंबर मिलने ही मिलने थे, मेरे वो कहने नहीं कर आपका पाएँगे। कहने का तात्पर्य ये है सर्वप्रथम आप जीएस को कवर करें। हाँ। अच्छा, प्रवीण जी, आप बताएँ, जैसे कि पिछली बार क्या था कि आपने देखा होगा और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम है कि पिछली बार क्या था, 90 मिनट का समय था और 100 क्वेश्चन थे। लेकिन हमने देखा है कि इस बार जो कल से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है उसमें केवल 60 मिनट का समय दिया गया है और क्वेश्चनों की संख्या को भी 100 की जगह 80 कर दिया है। इस कम समय में 80 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, समय को मेंटेन कैसे करें हमारे दोस्त, उनके लिए आप कुछ बताएँ? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, आने का अवसर दिया। जी। तो मैं अपने प्यारे भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, यदि आप एग्ज़ाम में पहुँचते हैं जी। और आपको ये चुनना हो कि सबसे पहले हम कौन-सा सब्जेक्ट उठाएँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, जी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो ईज़ी पोर्शंस होते हैं, जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप हिंदी उठा सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन। फिर जीएस उठा सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं, पहले जीएस उठा सकते हैं, फिर हिंदी उठा सकते हैं, ताकि आप रफली सारे क्वेश्चन जो भी हैं 80 आप पूरे एक बार देख लो। उसके बाद आपको देखना है कि कौन-कौन से आप क्वेश्चन और बना सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में फँसते हैं मान लीजिए, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए या उस पर समय देना चाहिए? ये भी बात बताएँ ज़रा। पहले अटेम्प्ट में आपको सीधा-सीधा पूरा 1 से लेके 80 तक पहुँचना होगा। पहुँचना है। दोस्तों, रफली जो आ रहे हैं आने दो, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें स्किप करते जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात को आपको गौर करना पड़ेगा। सही बात। तो इससे क्या होगा, इससे क्या मतलब दोस्तों का समय भी बचेगा और इस समय के अंदर पूरा पेपर भी सॉल्व कर लेंगे।
चलिए प्रवीण जी, एक बात बताइए, आपने भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो आप अपने ही मुखारबिंद से बताएं कि वो कौन-कौन से एग्जाम थे जिसको आपने क्वालिफाई किया है, और एसएससी जीडी में भी आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बाद आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, या फिर अन्य एग्जाम निकालने के बाद आपने क्यों ज्वाइनिंग नहीं की, उसका भी कारण बताएं। मेरा एसएससी जीडी में हुआ था जिसमें मेरे मार्क्स 80 थे। आउट ऑफ 100 में 80 आउट मार्क्स। ऑफ 100 जी। 80 मार्क्स थे। तो एसएससी जीडी में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा वो एसआई में सिलेक्शन हो गया था। जी। और यूपीएसआई में। यूपीएसआई में, यूपीएस उत्तर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। जी। इसके चलते मैं उसमें नहीं गया रनिंग देने। रनिंग देने भी नहीं गए हाँ, थे आप? रनिंग देने नहीं गया, मैंने स्किप कर दिया वहाँ। जी। तो दोस्तों, जिस तरीके से रविंद्र जी से और प्रवीण जी से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम है जो कल से शुरू होने जा रहा है, जो भी दोस्त हमारे जा रहे हैं, उनको किन-किन सावधानियों को बरतना होगा। सर्वप्रथम आपको उन्होंने बताया कि आप जाएँ, वहाँ पर एकदम कूल रहें, समय से पहले पहुँचें ताकि आपको हेजिटेशंस ना हो। और जो प्रवीण जी ने बताया कि आपको पहले नंबर पे करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। मतलब वो सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है जो एक बार में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको तुरंत सॉल्व करते चले जाएँ और देखते जाएँ। जिस क्वेश्चन में आप फँस रहे हैं, उस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, उसको स्किप करके आगे निकल जाएँ। सही बात। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सारे 80 क्वेश्चंस देख लें। इससे क्या होगा कि वो सिंपल क्वेश्चन जो आपको आ जाते, वो आप ना छोड़ दें, क्योंकि समय बहुत कम है। समय को उस महत्ता को आपको पहचानना होगा, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इसी स्ट्रेटजी के साथ कल पेपर देने जाएँगे और सफल होंगे। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।